नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी चर्चा करने वाले हैं जो सीधे हमारे और आपके घरों से जुड़ी है। भारतीय पारिवारिक संस्कृति का जो ढांचा सदियों से चला आ रहा था, वो आज बेहद तेजी से बदल रहा है। परंपरा और आधुनिकता के बीच एक जबरदस्त रस्साकशी चल रही है। तो आइए इस गहरे विश्लेषण में समझते हैं कि आखिर इस लगातार बदलाव के दौर में क्या छूट रहा है और क्या नया बन रहा है। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, क्योंकि ये पूरी तस्वीर एकदम साफ कर देता है। सेंसस डेटा हमें बताता है कि आज भारत में 70% फैमिलीज न्यूक्लियर हैं, जबकि संयुक्त यानी जॉइंट फैमिलीज सिमटकर सिर्फ 20% रह गए हैं। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये हमारी ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर में एक बहुत ही तीव्र और गंभीर शिफ्ट है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इतनी जल्दी ये ढांचा बदल क्यों रहा है? ओके, तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। आखिर इस सामाजिक बदलाव के पीछे सबसे बड़ी ताकत क्या है? दरअसल कुछ मैक्रो फोर्सेस हैं जो इस रस्सी को अपनी तरफ खींच रही हैं, जैसे कि गांवों से शहरों की तरफ पलायन, ग्लोबलाइजेशन, लगातार बढ़ता हुआ वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव और हमारी अर्थव्यवस्था का खेती से सर्विस सेक्टर की तरफ शिफ्ट होना। इन सभी फोर्सेस ने मिलकर एक ऐसा माहौल बना दिया है जहां नई पीढ़ी को नए अवसरों के लिए अपने परिवारों से भौतिक रूप से दूर जाना ही पड़ता है। इन सभी बदलावों में एक बड़ा फर्क डिजिटल आधार पर भी आता है। यहाँ दिखाए गए आंकड़ों को देखिए, जो दर्शाते हैं कि अलग अलग राज्यों में रूरल और अर्बन डिजिटल एक्सेस के बीच कितना भयंकर अंतर है। अब सोचिए, जब गांव में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटरनेट का इतना अभाव होगा, तो पढ़ाई और बेहतर रोजगार के लिए यूथ को मजबूरन शहरों का रुख तो करना ही पड़ेगा ना। दरअसल यही डिजिटल डिवाइड प्रैक्टिकली हमारे परिवार के आकार को छोटा कर रहा है और संयुक्त परिवार को तोड़ रहा है। अब जब लोग शहरों में बसते हैं तो आंतरिक रिश्तों का ढांचा पूरी तरह बदल जाता है। पहले क्या होता था? संयुक्त परिवार में जब भी कोई छोटा मोटा तनाव होता तो घर के बड़े बुजुर्ग एक मीडिएटर का काम करते थे। एक कलेक्टिव इमोशनल सपोर्ट होता था। लेकिन एक मॉडर्न न्यूक्लियर सेटअप में इस सपोर्ट सिस्टम की भारी कमी होती है। कपल को अकेले ही सारा इमोशनल और फाइनेंशियल प्रेशर हैंडल करना पड़ता है, जिससे सच कहें तो उनके रिश्ते के टूटने का खतरा कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। समाजशास्त्री यानी सोशियोलॉजिस्ट्स भी इस शिफ्ट को ठीक इसी तरह देखते हैं। जैसे कि टालकॉट पार्सन्स की थियरी यहाँ बिल्कुल सटीक बैठती है। वो कहते हैं कि न्यूक्लियर फैमिली इंडस्ट्रियल सोसाइटी के हिसाब से बिल्कुल फिट है, क्योंकि नौकरी के लिए आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आंतरिक रूप से ये सेटअप ज्यादा अनस्टेबल होता है। छोटे परिवार में प्राइवेसी तो मिलती है, लेकिन बड़े बुजुर्गों के अनुभव और सपोर्ट के बिना आधुनिक शादियां काफी फ्रेजाइल यानी आसानी से टूटने वाली हो गई हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इससे हमारी आम जिंदगी पर आगे क्या असर पड़ता है। शादियों के मायने अब पूरी तरह से बदल गए हैं। शादी की उम्र लगातार बढ़ रही है। लव मैरिजेस और इंटरकास्ट मैरिजेस अब बिल्कुल आम बात हो गई हैं। यहाँ तक कि लिव इन रिलेशनशिप्स को भी एक्सेप्टेंस मिलने लगा है और म्यूचुअल कंसेंट से होने वाले तलाक की दर भी तेजी से बढ़ी है। इसका मतलब साफ है, अब फोकस परिवार के प्रति सामाजिक जिम्मेदारियों से हटकर इंडिविजुअल चॉइस यानी व्यक्तिगत पसंद पर आ गया है। इस व्यक्तिगत पसंद को ठीक से समझने के लिए एंथनी गिडिन्स की प्योर रिलेशनशिप डेफिनेशन बहुत मददगार है। आजकल शहरी माहौल में शादी को एक जिंदगी भर चलने वाले अटूट सामाजिक बंधन के रूप में नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसको एक पर्सनल पार्टनरशिप के तौर पर देखा जाता है। ये रिश्ता तब तक ही टिका रहता है जब तक दोनों पार्टनर्स को आपस में म्यूचुअल इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिल रहा हो। और इस बदलते परिदृश्य में जेंडर रोल्स का बदलना एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। एक वक्त था जहां ज्यादातर पुरुष कमाते थे और महिलाएं घर संभालती थीं, लेकिन आज स्थिति अलग है। महिलाओं का आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना एक बेहद शानदार और सकारात्मक कदम है। लेकिन यहाँ आर्ली हॉटशील्ड का सेकंड शिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट आता है। जब तक घर के कामों और डोमेस्टिक लेबर का बराबर बंटवारा नहीं होता, तब तक ये अनइक्वल शेयरिंग एक नई तरह के तनाव और मैरिटल फ्रस्ट्रेशन को जन्म देती है, जो रिलेशन को और फ्रेजाइल बनाती है। तो इन सभी तेज बदलावों का आखिर नतीजा क्या हो रहा है? दरअसल कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म और वेस्टर्न कल्चर का जो ये मिक्सचर है ना, ये परिवार और कम्युनिटी के उन पुराने सोशल कंट्रोल्स को लगातार खत्म कर रहा है। जब इंडिविजुअलिज्म या व्यक्तिवादी सोच समाज पर पूरी तरह हावी होने लगती है, तो इसका डायरेक्ट असर आइसोलेशन, अकेलेपन, परिवारों के टूटने और ग्रुप आइडेंटिटी के बिखरने के रूप में सामने आता है। अब सबसे दिलचस्प और सच कहूं तो थोड़ा परेशान करने वाला पॉइंट ये है कि इस पूरी दौड़ में पीछे कौन छूट रहा है। इस आंकड़े पर ध्यान दीजिए।
ये साफ दर्शाता है कि हमारे एल्डर्स यानी पुरानी जनरेशन में इंटरनेट और कंप्यूटर इस्तेमाल करने की क्षमता में भारी गिरावट है। डिजिटल लिटरेसी ना होने की वजह से घर के बुजुर्ग सोशली और फिजिकली अकेले पड़ रहे हैं। इस डिजिटल दुनिया में जहां हमारी आधी जिंदगी ऑनलाइन गुजरती है, उनका वो ट्रेडिशनल रोल लगातार पीछे छूट रहा है। तो इस चुनौती के बीच एक नया रास्ता कैसे निकाला जाए? यहाँ बात आती है बाइकल्चरल आइडेंटिटीज की। आज की जनरेशन यही बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। एक तरफ इस तेजी से भागती ग्लोबल इकोनॉमी में हिस्सा लेना है और दूसरी तरफ अपनी भारतीय संस्कृति और जड़ों को भी जिंदा रखना है। ये दो बिल्कुल अलग दिशाओं को एक साथ लेकर चलने की कोशिश है। सो द क्रूशल पॉइंट इज, इस रस्साकशी को सुलझाने के लिए एक नए ट्रांसफॉर्मेशन की सख्त जरूरत है, जिसे हम ग्लोकलाइजेशन कहते हैं। यानी ग्लोबल प्रगति और अवसरों को बिल्कुल अपनाइए, लेकिन उसको अपने लोकल संदर्भ और संस्कृति में ढालकर। मॉडर्नाइजेशन जरूरी है, लेकिन इंडिजिनस कल्चरल हेरिटेज और परिवार के तनोबानों को, खासकर हमारे घर के बुजुर्गों को, मिटाकर नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये होगा कैसे? दिलचस्प बात यह है कि जो टेक्नोलॉजी इस बदलाव का कारण बनी, शायद वही इसका समाधान भी हो सकती है। वर्क फ्रॉम होम के इस इम्पैक्ट को ही देख लीजिए। इसके कुछ नेगेटिव्स जरूर हैं, लेकिन रिमोट वर्क की वजह से परिवारों के बॉन्ड स्ट्रांग होने की काफ़ी संभावना है। ऑफिस आने जाने का समय बचाकर हम बड़े बुजुर्गों की बेहतर देखभाल कर सकते हैं और उन्हें वापस घर के अहम हिस्सों में शामिल कर सकते हैं। परिवार को जोड़े रखने के लिए उनका मार्गदर्शन बहुत काम आ सकता है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर विचार करना होगा। हमारी पारिवारिक संस्कृति बहुत तेजी से बदल रही है और एक ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। तो क्या इस तेज विकास और ग्लोबल प्रोग्रेस को अपनाते हुए हम अपने बड़े बुजुर्गों को वापस घर के केंद्र में रख सकते हैं? कल्चर को बचाने के लिए एल्डर्स का रोल बेहद जरूरी है और वक्त आ गया है कि एक परिवार के रूप में हम सब इस पर गहराई से सोचें, क्योंकि सच्ची प्रगति वही है जहां हम आगे तो बढ़ें, लेकिन अपनों का साथ छोड़कर नहीं।